गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज आगरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात कर रहे थे पशुपालन के बारे में, और अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रख रहे थे। पशुपालन के अंतर्गत हमने गाय और बैलों के बारे में देखा था। दूसरा हमने जो भैंसों के बारे में देखा था, भैंस की जो बात की जाती है नस्लों की, और जो केंद्रीय मवेशी प्रजनन कारक है उनके बारे में देखा। विदेशी आयात निर्यात आयात की जो नस्लें हैं जैसे होलिस्टियन, फ्रीजियन, इनकी बात की हमने। अब हम एक नए पालन के बारे में देख रहे हैं, भेड़ पालन। चलिए हम भेड़ के बारे में देखें। भेड़ पालन, इसको बोला जाता है शीप रेयरिंग। इसके बारे में अब देखिए, भारत में बात की जाए तो भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत भेड़ें मिलती हैं? भारत में विश्व की 4%, कितने प्रतिशत? 4% भेड़ें मिलती। अब हम इसकी गणना की ओर जाएंगे तो देश में लगभग 6.5 करोड़ भेड़ें पाई जाती। कितनी? 6.5 करोड़ भेड़ें पाई जाती हैं, अगर हम एक गणना की दृष्टि से देखें। अब देखिए, भेड़ों का जो मुख्य क्षेत्र है जहां पर भेड़ें पाई जाती है, ज्योग्राफिकल रूप से देखा जाए तो किन क्षेत्रों में भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती हैं, ऐसा देखेंगे तो भारत में भेड़ें मुख्यतः किन क्षेत्रों में, जहां पर 30 से 75 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र हो, वहां पर भेड़ें पाई जाती है। और 30 से 75 सेंटीमीटर वाला कौन सा भाग होना चाहिए ये देखा जाए तो एक तो हम बात करते हैं पठारी क्षेत्र की, वह दूसरा बात करते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र। पठारी व पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर 30 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में भेड़ें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक है, और जो भेड़ें हैं, भेड़ों में मुख्य स्रोत क्या है? मांस व ऊन। भेड़ों की बात की जाए तो मांस व ऊन, ये दोनों क्या हैं? महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भेड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? मांस व ऊन। ठीक है, अब देखिए, विश्व स्तर पर देखा जाए तो भेड़ों की संख्या की दृष्टि से देखेंगे। किस दृष्टि से? संख्या की दृष्टि से
भारत विश्व में कौन से स्थान पर था? देखिए यहाँ पर कितना है, 4% है विश्व का। और भेड़ों की संख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान, छठा स्थान रखता है? कौन सा स्थान रखता है? छठा स्थान रखता है भारत विश्व में। और भारत के अंतर्गत ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं? उन क्षेत्रों की बात की जाए तो भारत की लगभग 60%, भारत की लगभग 60% भेड़ें राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों की बात की जाए तो इनमें क्या है, जो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में अब तो डिवाइड हो गया है तेलंगाना, तो तेलंगाना भी इसी में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसे ही कुछ क्षेत्र हैं जहां पर भारत के लगभग 60% भेड़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भेड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए अकेले राजस्थान की बात की जाए तो अकेले राजस्थान के अंतर्गत जो भेड़ों की संख्या है वो भेड़ों की संख्या क्या पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। अकेले राजस्थान की बात की जाए तो लगभग कितने प्रतिशत, 30% भेड़ें पाई जाती हैं अकेले राजस्थान। अब भेड़ों की बात की जाएगी तो देखिए इनकी उपयोगिता के आधार पर देखा है। उपयोगिता की दृष्टि से भारतीय भेड़ों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, इस तथ्य की पुष्टि हम लोग करें। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। उपयोगिता की दृष्टि से भारतीय भेड़ों की 4 श्रेणियां स्पष्ट होती हैं, या हम कह सकते हैं भारतीय भेड़ों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब देखिए वो 4 श्रेणियां कौन सी हैं, भारतीय भेड़ों को हमने 4 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहली श्रेणी देखेंगे वस्त्र उपयोगी, वस्त्र उपयोगी ऊन उत्पादक भेड़ें। ऐसी कौन सी भेड़ें हैं जो वस्त्र के लिए उपयोगी
करती हैं, जो मुख्यतः ऊन के लिए मानी जाती है नस्लें, वस्त्र के लिए उपयोगी। अब देखिए इसमें कौन कौन सी नस्लें हैं। हम भेड़ों की नस्लों की बात करेंगे तो वस्त्र उपयोगी जो ऊन उत्पादक भेड़ें हैं उनकी बात की जाए कश्मीरी, हिसार डैम, मेरिनो, और हम बात कर सकते हैं नीलगिरी। कश्मीरी, हिसार डैम और मेरिनो और नीलगिरी, ये जो नस्लें हैं भेड़ों की, ये किसके लिए? वस्त्र उपयोगी ऊन उत्पादक भेड़ों की नस्लें। चलिए दूसरी श्रेणी देखते हैं। उत्तम कालीन ऊन उत्पादक भेड़ें। उत्तम कालीन ऊन उत्पादक भेड़ें। अब देखिए जो कालीन निर्माण होता है उस कालीन निर्माण के लिए कौन सी नस्लें प्रमुख मानी जाती हैं, ये देखिए। चोकला, मुगरा, मुगल, बीकानेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी, गुरेज आदि बहुत सारी नस्लें हैं। ये नस्लें उत्तम कालीन ऊन उत्पादक भेड़ों की नस्लें हैं। कौन सी? चोकला, मगरा, कुंगल, बीकानेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी। मगरा, कुंगल, बीकानेरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी और गुरेज, ये कौन सी नस्लें हैं? ये उत्तम कालीन ऊन उत्पादक नस्लें हैं। अब देखिए तीसरी कैटेगरी देखेंगे तो उसमें क्या है? मोटी कालीन, मोटी कालीन ऊन उत्पादक भेड़ें। मोटी कालीन ऊन उत्पादक भेड़ों की बात की जाएगी, इसमें जो नस्लें हैं वो नस्लें कौन सी हैं? हसन, तेंगूरी और नेल्लोर। ये तीनों नस्लें किसके लिए? मोटी कालीन ऊन उत्पादक भेड़ों के लिए है। हसन, तेंगूरी और नेल्लोर। ठीक है। अब इससे क्या है, जो मोटी कालीन होती है उसके निर्माण के लिए हसन, तेंगूरी और नेल्लोर जो भेड़ की नस्ल है इनकी ऊनें प्राप्त की जाती हैं और इनकी ऊनों से फिर क्या है? मोटी कालीन बनाई जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी कैटेगरी की बात करते हैं, जो मांस उपयोगी, जो मांस उपयोगी भेड़ें हैं वो कौन सी है? मांस उपयोगी, अभी तक तो हमने ऊन के लिए देखा है। तीन कैटेगरियां किसके लिए हैं? ऊन के लिए हैं। ठीक है। और अब हम
हम देखेंगे कि मांस की उपयोगी कौन सी है। तो ये जो नस्लें मैंने ऊपर लिखी हैं, हसन, तेंदुरी और नेट, ये ऊन के लिए भी हैं और क्या है, मांस के लिए भी उपयोगी भेड़ों की नस्ल मानी जाती है। अब देखिए भारतीय ऊन किस प्रकार की है। भारतीय ऊन घटिया होने के कारण इसकी जो वैरायटी की बात की जाती है तो इतनी हाई नहीं है। घटिया होने से भारतीय ऊन को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गलीचा ऊन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय ऊन जो घटिया किस्म की है उसको क्या क्या कहते हैं, गलीचा ऊन कहा जाता है। और अच्छी किस्म की ऊन जो है उसका हम क्या करते हैं, उसका हम आयात करते हैं। क्या करते हैं, आयात करते हैं। जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जो ईरान का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से, मध्य एशिया से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, वहां से हम अच्छी किस्म की जो ऊन है उसका हम आयात करते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे भेड़ों के बारे में व ऊन के बारे में भारत की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र प्रमुख है, प्रथम स्थान पर कौन सा आता है, ये चीज हम देखेंगे। देखिए देश की सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, राजस्थान में पाई जाती है। लगभग हम मान के चल रहे हैं 30% या जो 1/4 भेड़ों की संख्या है वो कहाँ पाई जाती है, अकेले राजस्थान में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर हम देखेंगे, दूसरे स्थान पर कौन सा क्षेत्र आता है, आंध्र प्रदेश। कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए 15.9% भेड़ों की संख्या यहां पाई जाती है। इसके बाद में कौन सा आता है, तमिलनाडु। कितने नंबर पर, 3rd नंबर। इसके बाद में कर्नाटक आता है और इसके बाद में फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है। ठीक, तो ये भेड़ों की संख्या की बात की गई है, न कि हमने यहां पर उनकी बात की। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान जो लगभग 1/4 भेड़ रखता है। दूसरी बात करेंगे आंध्र प्रदेश 15.3%, दूसरा स्थान है। तमिलनाडु की बात की जाती है तो ये लगभग 11.5% भेड़ों की संख्या रखता है। कर्नाटक की बात की जाती है लगभग 10.7% रखता है। वहीं महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लगभग 6% के आसपास भेड़ों की संख्या पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा है, एक तो सामान्य आधार पढ़ा है भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में भेड़ पालन। दूसरी बात की जाए तो उपयोगिता की दृष्टि से हमने 4 श्रेणियां पढ़ी, वस्त्र उपयोगी और जो उत्तम कालीन ऊन उत्पादक भेड़ें हैं उनके बारे में,
मोटे काले ऊन उत्पादक हैं उनके बारे में, और लास्ट में हमने पढ़ा मांस उपयोगी भेड़। उसके बाद में हमने थोड़ा सा भेड़ों के बारे में देखा भारत की दृष्टि से। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भेड़ पालन का जो मुख्य क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है भारत में। दूसरी बात की जाए कि ऊन उत्पादक जो राज्य है, ये तो भेड़ों की संख्या की दृष्टि से था, जो ऊन उत्पादक राज्य हैं वो कौन से हैं, उनके लिए बात करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।